खंड कनीना के गांव मोड़ी में सफाई कर्मचारियों की चलते गांव की गलियों में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं व नालियां भी कूड़े करकट से भरी रहती है, जिसके कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। सरपंच प्रतिनिधि राम निवास ने बताया, सफाई कर्मचारी को बार बार कह चुके हैं, वह फिर भी सफाई नहीं करता, अपनी मनमानी करता है। ग्रामीणों ने भी बताया, हमारी तरफ तो आता ही नहीं है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मंदड़ के गांव मोड़ी के अंदर उपस्थित हैं और आपको यहां नज़र आ रहे हैं ग्रामीण कुछ इकट्ठे हुए हैं। कोई पानी की पाइपलाइन है, उसको यहां पे इन्होंने दबाया है, उसका कनेक्शन वगैरह यहां किया है। बताना चाहूँगा कैमरामैन को, यहाँ आके दिखाएंगे। ये यहाँ इन्होंने वाल लगाई है, यहाँ पे ये लाइन दबाने के बाद वाल लगाई है और ग्रामीणों को पानी की सेवा देने के लिए यहाँ पे ये लाइन बिछाई गई। इसके अलावा यहाँ पे जो भी बातें हैं इन ग्रामीणों से हम पूछेंगे। इधर ये सदस्य बने, एक भाई साहब यहाँ बने हुए हैं। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताएं। अनिल कुमार, गांव मोड़ी। मोड़ी। तो अभी जो आप ये वर्क कर रहे हैं, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये तो वाटर सप्लाई महकमा वाला करवा लाइन पाड़ी है। इधर लाइन पाड़ के मतलब ये ग्राम पंचायत के थ्रू है या अलग से है? नहीं, पंचायत के थ्रू नहीं होगी, वाटर सप्लाई वाला महकमा के थ्रू है। अच्छा, हाँ जी। और कितनी लाइन बिछाई आपने, कितनी गलियों के अंदर इसका काम किया गया है? ये तो ये इस गली से आगे से कंप्लीट किया है। ये अंदाजा लगभग कितनी दूरी है इसकी? होगी ये कितनी दूरी होगी इसकी? अंदाजा 500-600 मीटर होगी। 500 से 600 मीटर होगी। तो यहाँ से लगभग कितने घरों के अंदर पानी सप्लाई करेगी ये वाली लाइन जो अभी डली है? ये 15-20 घरों की सप्लाई है। सप्लाई है। हाँ जी। तो पानी की व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ की ग्राम पंचायत के द्वारा जो पानी दिया जाता है पीने के लिए जिन घरों के अंदर, उसकी क्या व्यवस्था है? कितने यहाँ पे बोर है जो कनेक्शंस के द्वारा यहाँ के ग्रामीणों को जो पानी की सप्लाई देते हैं? नहीं, वाटर सप्लाई का तो एक ही बोर है, और तो यहाँ है नहीं। एक ही बोर है। हाँ। वो चालू है? हाँ, चालू है। अच्छा, इसी के साथ हम यहाँ जो आपकी ये नालियाँ हैं, जैसे अभी पानी जो आ रहा है नाली के अंदर आ रहा है, यहाँ की सफाई की जो व्यवस्था है, जो गांव को साफ सुथरा रखते हैं, जैसे हमारे सरकार की तरफ से भी होता है गांव को साफ सुथरा और सुंदर रखें, तो सफाई के बारे में बताएगी यहाँ पे किस प्रकार की सफाइयाँ होती है गांव के अंदर समय समय अनुसार? सफाई एक वर्कर है, वो तो लग ही रहा है काम पे सरकारी। तो साथियों, अभी कुछ और सदस्य हैं यहाँ पे, हम इनसे पूछेंगे। एक भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब, नाम बताइए आपको। ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह जी, गाँव मोड़ी। मोड़ी। जैसे ये यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कह के, अभी तो कुछ काम लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी ये घास जो है ये आज की नहीं है, लगभग ये 15-20 दिन की घास होगी। और इधर ये साइड में दिखाएंगे, अभी काम लगने के बाद भी यहाँ पानी भरा हुआ है। इसके अलावा ये ग्रामीण बताएंगे यहाँ, या इस गांव के जो प्रतिनिधि सरपंच हैं वो बताएंगे। तो सफाई के बारे में आप क्या सफाई कर्मचारी जी कई दिन आओ ही करने काम पर, नाली नहीं पड़ी रही, नाला सारा रुके पड़े से देख लो, कई दिन ना हो तो सफाई तो हो ही ना रही। आगे जाके देख लो गलिया में सारा देख लो, सामने सारा गंद पड़े। सफाई सफाई का बारे हम तो कुछ ना करे। तो यहाँ के जो आपके सरपंच प्रतिनिधि हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहना चाहते हैं? वो तो कोशिश करे, पर सफाई कर्मचारी आओ ही करने जब क्या करे। तो साथियों, भाई साहब ने कहा कि सफाई कर्मचारी कम करता है सफाई। अभी इधर हम कुछ और सदस्यों से मिला के आपको दिखाएंगे। यहाँ एक दो और खड़े हैं सदस्य। और क्या नाम आपका? जगन्नाथ। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि सफाई कर्मचारी यहाँ पे नहीं आता और कुछ कम सफाई करता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कम ही करता है, लापरवाही करता है ज़्यादा। लापरवाही? हाँ, मन मर्जी से लागे से। मन मर्जी से? हाँ, नो नहीं भी काम जो भी करना है क्या नहीं सोचते, ये सोचता नहीं। हाँ, इतना करके भी कम करना है तो करना है, जो काम बड़ वो काम ना सोचे। क्योंकि साथियों, विशेष ये होता है कि हमें जो वर्क दिया जाता है उस काम को हमें करना चाहिए। हाँ, ये है घंटा आध घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमें काम अपने नियम अनुसार करना चाहिए। जैसे ये बता रहे हैं, मन करना है वो काम ना सोच। अभी किसी और भाई से पूछेंगे। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी। ये तो हुई पानी की बात। हाँ जी। और इसके अलावा हम यहाँ की गांव की सुंदरता को रखने के लिए यहाँ की सफाई के बारे में, जैसे सफाई कर्मचारी से हम संतुष्ट होने हैं। संतुष्ट क्यों नहीं हो? सफाई करे से एक महीना में एक बार आओ से नाली देख लो जाए। आप एक नालो बनाया तो आज से 2 महीना पहले, उस पर आज तक नहीं गए उसको। अच्छा, 2 महीने पहले नाला बनाया? हाँ, नया नाला बनाया था, उस पर आज तक नहीं गए उसको, जाके देख लो उसको।
कोई ये लुक की बात ना आए कि वहाँ से जाके लगभग देखो। 15 दिन छुट्टी कर ले 10 दिन क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? 10-15 दिन ना हो सफाई कराना सफाई कर्मचारी महीना में 2-3 बार आओ कदे 2 बार आ गए कदे 1 बार नो आओ। तो साथियों, ये यहाँ जो ग्रामीण है मोड़ी गांव के सदस्य हैं, इन्होंने जो आपको डिटेल बताई है, इसके बारे में यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि, हम उससे भी पूछेंगे क्या कहाँ तक ये सच बोल रहे हैं और इसकी क्या है सच्चाई। वो जो कर्मचारी यहाँ इन्होंने लगा रखा है वो अपनी ड्यूटी बखूबी से क्यों नहीं निभाता, क्या समस्या है उसकी, वो भी हम पूछेंगे। और यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि बने हुए हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे इसी सफाई के बारे में और गांव के जो पीने की पानी की व्यवस्था है और भी गांव की कुछ समस्याएं हैं उन्हीं के बारे में। सरपंच साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी दैया साहब, आपको भी नमस्कार। आपके इस चैनल को देने के लिए हरियाणा जी सर, ये जो पानी की व्यवस्था की है आपने जी, इसी तरह कितनी व्यवस्था हो चुकी है या पानी की कोई समस्या है गांव के अंदर पीने के पानी की? पीने के पानी की समस्या तो दैया साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ एक खाली स्वास्थ्य विभाग से जी वाटर सप्लाई है और वो वाटर सप्लाई ही हमारे पानी की पीने की सुविधा कर रही है। लेकिन एक वाटर सप्लाई होने के कारणवश किसी कारण से कभी लाइट नहीं आती है या कभी कोई मोटर वगैरह फॉल्ट हो गई तो समस्या बनी रहती है। दूसरी, इस गांव के अंदर एक और हो रहा है जी, जो अवैध नलके हैं ना जी, वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हर घर में 2-3 ऐसे अवैध नलके हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती। काफ़ी लोगों ने तो प्लाटों में लगा रखे हैं, खोरी ज़मीन पे लगा रखे हैं और हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है क्योंकि जन स्वास्थ्य विभाग के पास ये रहेगा बोर। हम उनको बोलते हैं तो कहते हैं जी सरपंच करेगा। सरपंच की इस गांव में कोई मानता नहीं इस मामले में। ठीक है जी। अब मैंने एसडीओ साहब कोसली से बात करी कर, जो हमारे ऑपरेटर साहब हैं अपने ओमकार जी मोड़ी से ही, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, इसके स्टाफ ने काफ़ी सहयोग किया। आज की ताज़ा बातें हैं तो बिजली कनेक्शन के लिए जो 2 बोर और एक्स्ट्रा है मेरे गांव में, पानी के पिछली पंचायत के किए हुए बोर हैं वो, उसमें कनेक्शन नहीं था। उसके कनेक्शन के लिए आज ही इनका एस्टिमेट बना है और शायद भगवान ने चाहे तो ये लगभग महीने के अंदर अंदर लाइट यहाँ लग भी जाए, कनेक्शन वो बोर चालू हो जाएगा जी। तो ये तो पानी की व्यवस्था के बारे में हमारा जो भी चल रहा है इस प्रकार है। आगे शायद जो 5-10 घर इधर भी हैं, 5-10 घर इधर भी हमारे, जिन्हों उनके पास बिल्कुल पानी नहीं पहुँच रहा वास्तव में। तो ये आपके जो मोड़ी गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, पानी की समस्या को लेके इन्होंने जो बताया वो आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। और इसी के अलावा सरपंच साहब, जैसे आपने बताया कि पानी की ये समस्या थी, इससे पहले भी ग्रामीण परेशान थे। और दूसरी बात है, मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि समय समय पे आप एक जागरूक अभियान चलाते हैं कि पानी बचाएं, और ये पूरे विश्व के लिए है कि पानी वेस्ट न बहाया जाए, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। और जो अवैध कनेक्शन है उन अवैध कनेक्शनों को हटा दिया जाए, क्योंकि वो अवैध कनेक्शन तकरीबन खुले रहते हैं, उससे पानी की ज़्यादा व्यवस्था खराब होती है, ज़्यादा बहता है पानी, वो किसी काम नहीं आता। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कितनी पानी की समस्या हो जाएगी। तो इसी के अलावा कुछ और बताना चाहेंगे आप? आपके गांव के जैसे कुछ भाइयों ने सफाई के बारे में बात उठाई थी कि यहाँ की सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दैया साहब, सफाई की व्यवस्था तो क्या चरमराई हुई है, ये समझो कि सफाई कर्मचारी नहीं है हमारे यहाँ, सीएम साहब लगे हुए। क्या इसके बारे में जरा खुल के बताइएगा। खुल के ऐसा है दैया साहब, जैसे पिछली 2 योजना चली गई, 2 साल का प्रशासक टाइम चला गया। प्रशासक टाइम में भी कोई कहने वाला नहीं था। पिछले मेरे सरपंच महोदय थे, उस टाइम पे नाला गलियाँ जितने भी नालियाँ हैं, नाले हैं, ये अपनी योजना में 3-4 नाले बने हैं। इससे पहले पक्के नाले नहीं थे, तो उस टाइम की भी इसको आदत पड़ी हुई है। देखो, नाली पक्की नहीं होंगी गाँव में तो सफाई किसकी करेगा? बिल्कुल मानते हो, क्योंकि कच्ची नाली के अंदर तो पानी इकट्ठा होगा तो मक्खी मच्छर घास पैदा होगी, नहीं कोई व्हीकल निकलेगा और पैदल भी नहीं निकला जाएगा जी। उसके बाद में जब 2 साल का प्रशासक टाइम निकला तो आपको पता है उस टाइम पे गांव का धनी दौरी कोई होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है। प्रशासक हर जगह पहुंच नहीं पाता है जी। मतलब इनको जो ये सफाई कर्मचारी है मेरा गांव वाला, इसको इतनी आदत पक चुका है, इतना बन चुका है। पहले तो जो नालियाँ नहीं थी उस वजह से आदत बन चुकी, उसके बाद जो 2 साल का प्रशासक टाइम के वजह से बन चुकी, आदत पक चुकी। अब ज्यों त्यों नाले बने हैं गांव के चौगुर्दों के नाले दिखाओ आप थोड़ा, एक ये अभी बने हैं, इधर फिर दिखाना चाहेंगे इधर हम, और उधर के नालियाँ ये, और उस साइड की रोड भी हम आपको दिखा देंगे। दूसरी नालियाँ आगे मंदिर से भी अपने स्कूल तक भी है, और यहाँ से बुधरा मास्टर जी से ठेठ जोड़ तक नाला पक्का बना हुआ है।
ठीक है, उसमें भी कोई किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं है। मैंने काफी रोज पहले भी इसको कहा, तो उस टाइम पे मेरे को जवाब मिलता था कि सरपंच महोदय अपने नाले नालियां कच्ची हैं, क्या सफाई करूं, दिखाई नहीं देता कि नीचे गहरा जा रहा है। मैंने उसको ले भाई जो तो करे, नालियां पक्की हो जाती है उस टाइम के बाद हम देखेंगे। तो मैंने काफी बार इसको समझाया, भाई ऐसा कर, तू तेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, आप 4 घंटे कर लो, 4 घंटे कर लो, 4 घंटे तो करो। लेकिन भैया साहब इन्होंने तो बताओ वो बात हो जाती कि जो आदत पड़ी हुई है ना छूटेगी। और मेरे गांव से काफी सफाई कर्मचारी है, एक नहीं है, मेरे गांव में तो एक ही है, लेकिन वाल्मीकों के यहाँ काफी, जैसे मानपरा हुआ, ढाणा हुआ, गोमला हुआ, बोका हुआ, ढाणी राधा हुआ, गोमली ढाणी शोभा हुआ, लगभग मेरे गांव के ही सफाई कर्मचारी हैं जो वहाँ जाते हैं वहाँ सफाई करने के लिए? सफाई करने हर गांव में जी। लगभग सभी गांवों के सफाई कर्मचारियों को पॉजिटिव रिजल्ट है। क्योंकि मैं तो सुन पाता हूँ आजू बाजू के सरपंच रह गए, हम ये बातें भी चलती हैं तो थोड़ा महसूस भी करते हैं। एक कारण इसमें ये रहा कि ये गांव की गांव में रहेगा। मैं प्रशासक से, सरकार से अनुरोध करूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको हटाओ, लेकिन इनके लिए एक शर्त लागू की जाए कि जो सफाई कर्मचारी काम नहीं करता उसका तबादला किया जाए जी, ताकि अगले गांव वाले को, दूसरे को पता लगे, हमें पता लगे कि सफाई कर्मचारी कौन अच्छा है कौन नहीं है। ठीक है जी। और सफाई कर्मचारी के लिए मैंने आज से 10 रोज पहले मेरे साथ खुद ये घटना घटी है जी। मैं उधर से सुबह सुबह यहाँ कटिंग करवाने के लिए आया था इस मोहल्ले में, तो मैंने देखा घर से जो निकला तो नाल गाड़, पानी की, कचरे की, घास बहुत ज्यादा। मैं आपको बाकायदा फोटो दे दूंगा उसकी, और मैंने फोटो डाली भी है, पेपर में भी निकलवाया है। अच्छा, उसके बाद देखते हुए मैं चौगुर्दू गांव को घूमते हुए नए कटिंग करवा के सीधा मैं उसके घर गया, सफाई कर्मचारी। मैंने जाके वहाँ बोला, मैं राकेश बाबू खड़े हो, कहाँ हो? लगभग वहाँ उस टाइम का शायद 9, 9:15 का टाइम होगा, सुबह का जी। तो मैंने उसको जाके बोल लिया, तो इसी प्यार से था, मैं भाई दोपहर में काम करेगा, सुबह सुबह 1-2 घंटा जोटा मारे, और ठंडा है तो कोई बात नहीं है जी, बट काम इन्होंने करना है। सुबह सुबह ठंड में कर लो या दोपहर में कर लो, पूरे टाइम से कर लो जी। तो मेरे को छूटते पहले तो जवाब दिया, आपको पता है मेरी ड्यूटी किस टाइम है? लगभग सफाई कर्मचारी किस टाइम में अपने वर्क पे आते हैं हर गांव में? आपको पता है आपके गांव में भी किस टाइम आते हैं लगभग? अंदाजन देखो मैं बताता हूँ आपको, इसमें सफाई कर्मचारी के 2 टाइम है। एक तो सरकार के अनुसार जो ड्यूटी टाइम है वो तो चले हम 9 से 5 है, जिसमें बीच में का भाई 1-8 घंटे का जो भी रेस्ट बनता है वो बनता है। दूसरा चलता है कार्य के ऊपर, कैसा कार्य कर रहा है सफाई कर्मचारी। अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो कोई भी सरपंच शायद गांव का ऐसा नहीं चाहेगा कि सफाई कर्मचारी दोपहर में ही काम करे, सुबह शाम कभी भी कर जाओ। बिल्कुल सही बात आपकी, नहीं चाहेगा, गलत नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं चाहेगा कि दोपहर के अंदर वो काम करें, आराम करें दोपहर में जी। तो जितने भी सफाई कर्मचारी बाहर जा रहे हैं गाँव में, जैसे मानपरा हो गया, गोमला हो गया, ढाणा हो गया, बोका हो गया, राधा की ढाणी होगी, शोभा की ढाणी होगी, मतलब 8-10 गाँवों में हमारे गांव के सफाई कर्मचारी जा रहे हैं। तो ये लगभग में मेरा जो बोका और राधा की साइड में जाते हैं तो मेरी बैठक से क्लियर वो रास्ता फिर नहीं दिखाई देते, मैं देखता भी हूँ। सुबह 7:30 बजे पीपल के सहारा अगर वाटर सप्लाई को क्रॉस कर जाते हैं जी। और ये जो भी इनका टाइम टेबल जैसे 8 घंटे की ड्यूटी, उसके बजाय शायद मैं एक मानता हूँ करते होंगे 3-4 घंटे। इस बात को तो मैं नहीं कहूँगा कि 5 बजे तक कर रहे होंगे, लेकिन अपना कार्य संपूर्ण अच्छी तरीके से वो चला रहे, साफ कर रहे हैं। और उसी अवेज में इसके पास में गया था, भाई ठंडे आराम से तो उसको करे 2-4 घंटा, सारी गाड़ नाड़ भरी खड़ी है। लेकिन इसने तो मेरे को शब्द ऐसे बोल दिए, मैं क्या बताऊं आपको। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था जी हमारे गांव में सफाई कर्मचारी नहीं है, समझो सीएम साहब है। क्यों इतना तो डठोरा, अगर हम सीएम साहब के सामने जाए कोई प्रस्ताव रखें तो शायद वो नहीं बोले जितने इन्होंने मेरे को शब्द बोले। मतलब जो शब्द है वो तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन इन्होंने क्लियर कह दिया, जानते हो वो करो। अच्छा, मैं अपनी मर्जी से कार्य करूँगा, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। ठीक है, मैं ये कह के उसको आ गया, मैंने बोल दिया भाई ठीक है आपकी मर्जी से करोगे, देख लेना कभी कल ना ऐसा ना हो कि आपकी मर्जी ना चले। मैं ये कह कर वापिस आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। इसको 2 रोज मैंने इसका इंतज़ार किया, वो शायद समझ जाएगा। उसके बावजूद 2 रोज बावजूद मैंने जो फिर दोबारा गाँव का राउंड लिया, मैंने वो फोटो में बनाई जो ऑलरेडी वो गाड़ नालियाँ जो गाड़ में पानी आया हुआ था, जो गंद से भरी हुई थी, वो बाकायदा प्रूफ है। गांव के 2-4 उसके अंदर खड़े हुए थे, उनकी फोटो भी साथ है, विटनेस है ये। मतलब ऐसी कोई बात है नहीं जी मेरे को वाह भाव या वैसे किसी वजह से बना ली हूँ, लेकिन उसको गंदगी को देखते हुए मेरे से नहीं रुका गया। मैंने फोटो बनाकर पत्रकार महोदय को भेज दी
दैनिक भास्कर। पत्रकार महोदय ने हमारे बहुत सहयोग किया इस मामले में। उन्होंने पूछा भी मेरे से, सरपंच साहब गलत हो रहा है, किसी के पेट पे लात लग रही है। मैंने कहा जी मैं किसी के पेट पे लात मारने के लिए नहीं हूँ जी। मैं चाहता हूँ मेरी साइड से किसी भाई गरीब के या किसी के भी मेरी साइड से पेट पे लात ना लगे जी। लेकिन कम से कम जो सफाई कर्मचारी है जिसका कार्य वो तो अपना कार्य पूरा करे। हाँ, वो जो ही जब इस न्यूज आई कल, शायद कल की न्यूज थी, वो जो ही न्यूज आई पेपर को देखते हुए कल और आज अच्छे से काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जैसे आपके घर पे पहुंचे तो आपके घर की जो मेन रास्ता है वहाँ पे अभी काफी साफ है और सुथरा हमने देखा वहाँ। तो हाँ, हमने भी ये समझा था कि भाई बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन उससे पहले पेपर में आ चुकी थी। पेपर में उससे पहले आई, पेपर में आते ही सफाई कर्मचारी हरकत में आ गया। ड्यूटी एक की है, जबकि कल उस सफाई को, उस पेपर को हटाने के लिए, मतलब इस शब्द को लगा हटाने के लिए जी मैं सफाई कर रहा हूँ, ये दोनों दो बंदे गए हैं, बल्कि मेरे सफाई कर्मचारी एक है, दो बंदे गए हैं, कल भी आज भी दो बंदे गए हैं। उन्होंने काफी मेहनत की है, एक दो गाड़ नाड़ है ना, उन्होंने काफी मेहनत की है। लेकिन मैं अभी आपको आगे और दिखाऊंगा। आगे देखिए, यहाँ से एक बुद्धरामाश जी घर से जोड़ जो गंदा पानी जा रहा है वो नाला दिखाऊंगा आपको। 2 महीने पहले बनाया था, शायद आज तक वहाँ नहीं गए हो। आपके सामने ये मेरे को बतानी तो आप इधर देखिए, आगे देखिए, इस साइड देख लीजिए, वो नालियाँ देख लीजिए, सभी एक अभी बनी हुई है। कोई 4 महीने पहले, कोई 6 महीने पहले, कोई 2 महीने पहले। ठीक है जी, तो आप खुद इनको देखिए। आप इधर दिखाइए थोड़ा, मैं कैमरामैन से कहूँ भाई साहब इधर दिखाओ आप, ये नाले का कूड़ा और आगे भी गंदगी हो। देखिए कहीं भी किसी साइड से ही सफाई कर्मचारी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी। ठीक है, और मैं नहीं चाहता किसी प्रकार से किसी के पेट पे लात लगे। मैं फिर वही कहता हूँ आपको, प्रशासक से और सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरी एक यही इच्छा है कि सफाई कर्मचारी को बदली किया जाए। आप वाले सफाई कर्मचारी को? मेरे वाले को। इसकी जैसे पड़ोस गांव में कोई भी है, उस गोमला में जैसे ब्लॉक मेरा कनीना ही पड़ता है, तो कनीना ब्लॉक पड़ता है, तो कनीना ब्लॉक में मानपुरा पंचायत कनीना ब्लॉक में है, ढाणा भी कनीना ब्लॉक में है, गोमला भी है, गोमली भी है, भोजावास भी है जी। मैं चाहता हूँ कि कुछ रोज, महीना 20 दिन ये दूसरे गांव में गुजारी का है, ताकि इसको एहसास हो एक सफाई कर्मचारी का क्या कार्य है, और हमें भी महसूस हो ताकि यही निखट्टू या और भी कोई निखट्टू है। अभी उसे जो आपके गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं उसको आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं तो उसको यही कहना चाहूँगा जी, देखो सरकार के लगाए हुए बंदे हैं, गरीब बंदे, ठीक है, अच्छे से काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हाथ में इतना ही, हम तो जी इसकी जो अच्छा करेगा तो अच्छा बताएंगे, बुरा करेगा तो बुरा बताएंगे। किसी के पेट पे लात मारना नहीं चाहते। बाकी ये जरूर बता दें कि सरकार हमारा सहयोग करे, हम इसके तैयार हैं। इनको ये भी बताया जाए कि सफाई कर्मचारी कार्य नहीं करता है तो सरपंच के हाथ में क्या पावर होती है जी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सरकार के हाथ में क्या पावर होती है। लेकिन जो मेरे गांव का जो सफाई कर्मचारी है, मानता नहीं गांव का कोई सरपंच है, ठीक है, और ना ही सरकार के दबाव। ये तो अपने आप में पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्यों कुछ ज्यादा तो कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी वगैरह है ना, ये 2 साल का प्रशासक टाइम निकल गया ना जी, उसमें ज्यादा खुले हो गए, कोई कहने वाला तो है नहीं। इन्होंने ये वो आदत पड़ रही है, सोच रहे हैं ऐसे चलता रहेगा। तो मैं तो चाहूंगा अगर ये थोड़ा सुधर जाए, ठीक है, इसका तबादला किया जाए। थैंक यू सर। तो सरपंच साहब ने यहाँ के जो मूड़ी गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं उसको बिल्कुल हिदायतें दे दी कि वो सफाई करे। नहीं चाहते सरपंच साहब कि किसी के पेट पे लात लगे, और कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा कि कोई भी वर्कर है उसको हटाया जाए, तो वो बखूबी से अपना काम करे तो गांव के अंदर अच्छा है, अन्यथा जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। तो इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कुलदीप दहिया के साथ। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आते हैं, आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। जय हरियाणा, जय हरियाणा। मेरा नाम राजेंद्र, गांव मोड़ी का रहने वाला हूँ जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये सफाई कर्मचारी के यहाँ से बदली हो जाए और दूसरा काम हो जाए। देखो ये कितना गंद पड़ा है और आता भी नहीं है। बदली क्यों हो जाए? बदली सफाई नहीं करता, इसलिए हम बदली चाहते हैं। आपने सरपंच महोदय को बताया था? सरपंच महोदय को बता दिया जी। सरपंच उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भैया आप 5-4 आदमी लिख के दो और मेरे पास रिपोर्ट करो। कितने दिन में यहाँ पे सफाई करते हैं वो तो जी कई बार 10-10 दिन में भी ना हो, महीने भी ना हो, 10 दिन का। हाँ, महीनों भी ना हो। ये देख लो ना आपने, गंदगी कितनी दिखाई दे रही है।
तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में यही है जी, इसको दूसरे गांव में भेज दिया जाए, हमारे गांव में और कोई लागू कर दिया अगर दूसरा कर्मचारी वायदे वो भी सफाई नहीं करता, इसी प्रकार से काम करता वो है, तो फिर क्या कहते हैं? नहीं, वो तो फिर सरपंच साहब भी देख लेगा ना, कार्रवाई करेगा कि बार बार सारे एक से ही थोड़ी आएंगे। सरपंच साहब खुद जाकर कहा है, अगर भाई सफाई करो, आप सफाई पे नहीं आते। आपको कैसे पता सरपंच साहब वहाँ पे गए थे? जी मैं वहाँ पर रहता हूँ, मेरी तो उधर ही मकान है, हमारी गली साफ नहीं हो रही। अच्छा, आपकी नहीं हो रही? हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र से जी। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए। हाँ जी, मैं धनेश कुमार पंच जी। पंच अभी हो या पिछली पंचायत में? हालिया जी, अभी? हाँ जी। जी, आप या आपकी घरवाली? नहीं, मैं फिलहाल हूँ जी, बताइएगा। हमने भाईचारा के नाते भी काफी बार समझा दिया हो, भाई काम कर, लेकिन ये देख लो आपके आगे है कैसे है, जो है फिलहाल जो भी नालियां हैं या जो भी आप देख रहे हो, काफी बार समझाने के बावजूद भी कोई वो नहीं कर रहा है। जैसे कि आज हमने आके सरपंच साहब के मकान के इर्द गिर्द देखा था, क्योंकि इससे पहले पेपर में आ चुकी है, तो वहाँ पे हमें अच्छी खासी सफाई मिली। तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? अब बताना क्या है जी, ये आपके आगे है जी, एक काम तो कर नहीं रहा वो है। सफाई जो हुई है वो पेपर में आने के बाद हुई है या पहले हुई है? वो तो मैंने नहीं, मैं उधर गया नहीं हूँ 2-3 दिन से। बाकी ये तो जो हुई है, ये तो बाद में गिरेगी कुछ निकाल के। पढ़ाई करने तो पढ़ाई दी। क्या कहना चाहते हैं आप सफाई के बारे में? सफाई के बारे में कहते थे मार्च नाला पाओ को वो कितना दिन हो गया आपके नाले पाए हुए? यो करे बिछाए नहीं सो तो नाला पे आपने कहा था उसको? हम तो कोई 20 बार कह दियो, कह के ढाप लिया। क्या जवाब मिलता आपको? हाँ जी, करूंगा करा को कद को तू। फिर आपने भी सरपंच महोदय को बताया था? सरपंच ने कह दी, सरपंच बेचारा कह रहे के। सरपंच ने क्या जवाब दिया आपको? सरपंच तो बोलो न बोलो जी, कहूंगा सरपंच क्या कैसे बेचारो, सरपंच तो जाता हो लो कह के ना।